हूं दिलशाद। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता ही है अक्सर लोग इसको समझने में गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इंग्लिश बनाने, बोलने और समझने में उनको परेशानी फेस करना पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं ये सब आपको फेस ना करना पड़े तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलते हैं सीखने की तरफ। लेकिन उससे पहले जो लोग वीडियो पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि इसके जरिए मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं सीखने की तरफ। और आज की सीख, जी हाँ गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है क्या, इसको मजीद डिटेल से समझते हैं। ऊपर हेडिंग डाली हुई, नीचे उसकी डेफिनेशन में बता रहे हैं कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बाय व्हिच वी कन्वर्स ईच अदर इन आवर डेली लाइफ। यानी कि उर्दू में बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है बातचीत के हिस्से। यानी कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो गुफ्तगू, जो बातचीत कर रहे होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। यानी मैं आपसे जो भी बोलूं या सामने वाले से जो भी बोलूं, कुछ भी बोलूं, वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी वो जुमला जो मुकम्मल बात समझा रहा हूं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा। ठीक है। और बताया गया है डेफिनेशन में कि 8 हिस्से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जिनके जरिए आप रोजमर्रा की जिंदगी में गुफ्तगू करते हैं। अब वो 8 हिस्से हैं कौन कौन से, चले आए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है नाउन। नाउन क्या है? नाउन की डेफिनेशन में बता रहे हैं कि एवरीथिंग एज ऑन नेम दैट नेम इज कॉल्ड नाउन। यानी कि उर्दू में इसका मतलब यह है कि हर चीज का एक मखसूस नाम है और जो नाम है वो ही नाउन कहलाता है। अगर आसान लफ्जों में मैं आपको समझाऊं, आपसे पूछूं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज है जिसका नाम ना हो, तो ऐसी तो कोई चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है। तो जिसका नाम है वही नाउन कहलाता है। और आसान करूं तो एग्जाम्पल दूं, मिसाल के तौर पे एक लफ्ज मैं आपको देता हूं, टीम। टीम क्या है? टीम का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आ जाता है? मैच। सही है। मैच में हाँ भाई टीम होती है और 11 खिलाड़ी होते हैं। तो भाई यही बात है ना, मैंने तो लफ्ज दिया आपको टीम, लेकिन जब आप टीम में घुसे तो पता लगा 11 खिलाड़ी होते हैं और 11 के अलग अलग नाम होते हैं, जिनकी अलग अलग उर्दू में मीनिंग होती है। इसी तरह इस नाउन में भी जब आप घुसेंगे तो तरह तरह के आपको नाम दिखेंगे अंदर, और जिनकी उर्दू में अलग अलग मीनिंग आ रही होगी। तो उस टीम में तो सिलेक्टेड 11 लोग होते हैं, लेकिन इस नाउन के अंदर सिलेक्टेड नहीं होते, ये अनगिनत होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, क्योंकि अल्लाह की कुदरत बहुत सारी है, अनगिनत है, आप नहीं गिन सकते। तो इसी तरह बहुत सारे नाम हैं जो कि अनकाउंटेबल है, नहीं गिने जा सकते, इतने सारे नाम है। ठीक हो गया। तो दुनिया में हर चीज नाम रखती है, जो नाम रखती है वही नाउन कहलाती है। ठीक हो गया। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन की डेफिनेशन में बता रहे हैं, इट इज अ इंडिकेशन व्हिच यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। यानी कि उर्दू में इसका मतलब यह है कि प्रोनाउन जो है बेसिकली एक इशारा है जो कि नाउन के बजाय यूज किया जाता है। यानी कि ऐसे इशारे हैं जो कि नाउन के बजाय इस्तेमाल किए जा रहे हो इशारों में, तो वो प्रोनाउन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूं कि अली एक अच्छा लड़का है। अब मैं बोल रहा हूँ अली स्कूल भी जाता है, अली पढ़ता भी है, अली ये करता है, अली वो करता है, सब जो है जुमले बना रहा हूँ अली के नाम के साथ। अब मैं ये बोलूँ कि अली एक अच्छा लड़का है और वो पढ़ता भी है, वो स्कूल भी जाता है, तो लफ्ज वो जो है इशारा दे रहा है किसका? अली का। तो ऐसा लफ्ज जो इशारा दे रहा हो, नाउन के बजाय इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो वो प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी इशारे वाले जो लफ्ज होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में मैंने बताया है कि ही है, शी है, इट है, वी है, यू है, दे है, ये सारे क्या है? प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है एडजेक्टिव। ये है क्या? इसकी डेफिनेशन में बता रहे हैं कि इट शोज द क्वालिटी एंड डिसक्वालिटी ऑफ अ नाउन। यानी कि उर्दू में इसका मतलब ये है कि एडजेक्टिव जाहिर करता है नाउन की क्वालिटी और डिसक्वालिटी को। अगर आसान लफ्जों में समझाऊं, एग्जाम्पल देके समझाऊं, तो एग्जाम्पल है सबा खूबसूरत है। तो सबा की जो खूबसूरती जाहिर कर रहा है वो कौन सा लफ्ज जाहिर कर रहा है? खूबसूरत, यानी इंग्लिश में ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल लफ्ज जो है वो जाहिर कर रहा है क्वालिटी को। किसकी क्वालिटी को? सबा की क्वालिटी को। सही है। इसी तरह सबा की क्वालिटी जाहिर कर दी। जिस जुमले में जिस लफ्ज से क्वालिटी जाहिर की जा रही हो वो लफ्ज कहलाते हैं एडजेक्टिव। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया ब्यूटीफुल है, अगली है, यानी अगली का मतलब होता है बदसूरत। अब मिसाल के तौर पे इसकी दूसरी एग्जाम्पल दूं कि सबा खूबसूरत है और सबा की दोस्त बदसूरत है। तो यहाँ पर हमने भी क्वालिटी जाहिर की, लेकिन क्या?
बुराई के तौर पे जाहिर करी। तो चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, लेकिन क्वालिटी जाहिर की जा रही हो जिस लफ्ज से, तो वो लफ्ज कहलाते हैं एडजेक्टिव। ठीक हो गया। चौथे नंबर पर हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब की डेफिनेशन में बता रहे हैं कि इट शोज एन एक्शन, यानी कि ये वर्ब जो है उर्दू में इसका मतलब ये है, वर्ब जो है जाहिर करता है एक्शन को, मूवमेंट को, हरारत को। यानी ऐसा लफ्ज जिसको सुन के पढ़ के आपको ये समझ में आ रहा हो कि इस लफ्ज के अंदर एक्शन होगा, मूवमेंट होगी, हरारत होगी, तो वो वर्ब कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया गो। गो का मतलब क्या है भाई उर्दू में? जाना। अगर मिसाल के तौर पे आप इसमें गौर करो कि गो अगर जाना है, गो का मतलब जाना है, तो अगर कोई जाएगा या हम जाएंगे तो जाने में हमारी मूवमेंट होगी या नहीं होगी? यानी पाँव हिलेंगे या नहीं हिलेंगे? बिना हिले तो हम नहीं जा सकते ना। तो यानी जाने में क्या है? मूवमेंट है, एक्शन है। तो ऐसा लफ्ज जिसमें एक्शन जाहिर किया जा रहा हो वो लफ्ज वर्ब कहलाते हैं। ठीक हो गया। और नंबर 5 पे हमारे पास है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? इसकी डेफिनेशन में बता रहे हैं कि इट शोज द क्वालिटी एंड डिसक्वालिटी ऑफ वर्ड। यानी कि आपको याद होगा हमने नंबर 3 जो डिस्कस किया उसमें हमने बताया कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की अच्छाई या बुराई को जाहिर कर रहा होता है। यहाँ नंबर 5 पे यानी एडवर्ब में ये बता रहे हैं कि एडवर्ब जाहिर करता है वर्ब की अच्छाई या बुराई को। अब ये जाहिर कैसे करता है? एग्जाम्पल हमारे पास है, मिसाल के तौर पे स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना, यानी ये एक वर्ब है। और इसी तरह ये नाम से जाहिर है एडवर्ब, यानी वर्ब में किसी चीज का ऐड होना। तो इस वर्ब में हम ऐड करते हैं किसी चीज का। किस चीज का भाई? स्लोली का। स्लोली हमने लगा दिया, यानी कि स्पीक स्लोली। स्पीक स्लोली का मतलब हुआ आहिस्ता बोलना, यानी वर्ब में ये एडिशन हो गई किसी चीज की, एडवर्ब की, यानी वर्ब में स्लोली हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया एडवर्ब। ठीक है। इसका मतलब क्या आया? हल्के बोलना। तो ये वर्ब की क्वालिटी जाहिर कर दी हमने किसके जरिए? स्लोली के जरिए। तो ऐसे लफ्ज जिसमें वर्ब की क्वालिटी जाहिर हो रही हो तो वो एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक हो गया। और नंबर 6 पर हमारे पास आता है प्रीपोजिशन। अक्सर लोग इसको समझने में गलती करते हैं, इसको मजीद डिटेल से समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। इसकी डेफिनेशन में बता रहे हैं कि इट शोज दी विजिबल कॉन्टेक्ट एंड इनविजिबल कॉन्टेक्ट बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। यानी उर्दू में इसका मतलब यह है कि प्रीपोजिशन जाहिर कर रहा होता है नाउन और प्रोनाउन के दरमियान विजिबल कॉन्टेक्ट को और इनविजिबल कॉन्टेक्ट को। अब ये विजिबल कॉन्टेक्ट और इनविजिबल कॉन्टेक्ट है क्या, इसको मजीद डिटेल से समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है 3 किस्म की। क्या है? इन है, इनटू है और ऑन है। ये 3 एग्जाम्पल को हम अलग अलग सेंटेंस में यानी जुमलों में बनाकर आपको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करेंगे। कैसे भाई? एग्जाम्पल है, आपने देखा या सुना होगा क्लासरूम में आने के लिए हम टीचर से परमिशन मांगते हैं। कैसे? कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसको इंग्लिश में बोलते कैसे? मे आई कम इनटू द क्लासरूम। तो भाई यहाँ जो हमने प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया कि मैं अंदर आ सकता हूँ, अंदर के लिए जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया वो हमने इनटू लगाया कि मे आई कम इनटू द क्लासरूम। अब यहाँ पर आपने इनटू नहीं लिया भाई। इनटू क्यों लिया? क्योंकि भाई इनटू इस वजह से लिया, इनटू जो है वो विजिबल कॉन्टेक्ट जाहिर कर रहा है। विजिबल कॉन्टेक्ट कैसे जाहिर कर रहा है? वो ऐसे जाहिर कर रहा है, मिसाल के तौर पे आप क्लासरूम के अंदर आए तो आपने देखा ये अंदर का नज़ारा है, यानी आप अंदर का नज़ारा देख सकते हैं क्योंकि ये विजिबल है, नज़र आने वाली चीज़ है। तो जो चीज़ नज़र आने वाली हो और वहाँ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना हो तो आप इनटू लगाओगे। ठीक हो गया। इसी तरह गैर नज़र आने वाली चीज़ यानी इनविजिबल कॉन्टेक्ट हो तो वहाँ पर आप इन लगाओगे। इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं हम, मिसाल के तौर पर मैं जुमला बोलूँ कि हवा में जरासीम है। अब हवा के अंदर तो आप नहीं देख सकते, जरासीम को भी नहीं देख सकते। तो जो चीज़ नज़र ना आ रही हो और वहाँ पर लफ्ज़ आपको उठाना हो में, यानी हवा में, यानी हवा के अंदर। हवा में या हवा के अंदर दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है? गैर नज़र आने वाली चीज़ यानी नज़र ना आने वाली चीज़, इनविजिबल कॉन्टेक्ट है ये। ठीक है, तो वहाँ आप लगाएंगे इन। इसी तरह हमारे पर एग्जाम्पल नंबर 3 है ऑन। ऑन क्या जाहिर कर रहा होता है? किसी नाउन का किसी जगह पर बताने के लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल दूं कि टेबल पर बुक है, तो जो बुक है उसका रिलेशन, उसका कॉन्टेक्ट मैंने जाहिर कर दिया किस पर? यानी टेबल पर। तो जो
फिजिकल कांटेक्ट जाहिर किया जा रहा हो किसी चीज पर, किसी जगह पर, तो वहां पर आप ऑन इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। और नंबर 7 पर हमारे पास आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन में बता रहे हैं कि इट इज यूज्ड टू ज्वाइन बिटवीन टू सेंटेंसेस, यानी उर्दू में इसका मतलब ये है कि इसे इस्तेमाल किया जाता है दो जुमलों के दरमियान जोड़ने के लिए, यानी दो जुमलों को जो लफ्ज आपस में जोड़ रहा होता है वो लफ्ज कहलाता है कंजक्शन। नहीं समझ में आया, आसान लफ्जों में आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। हमारे पास एग्जांपल है कि मैं मार्केट जा रहा हूं लेकिन जल्द वापस आ जाऊंगा। अब ये दो जुमले हैं, मैं मार्केट जा रहा हूं लेकिन वापस आ जाऊंगा, तो बीच में जो लफ्ज लग रहा है लेकिन का, तो ये लेकिन वर्ड क्या है, ये कंजक्शन वर्ड है। इसको इंग्लिश में हम ज्वाइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं। तो ये वर्ड क्या है, कंजक्शन वर्ड। तो ये क्या काम करता है, ये एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ने का काम करता है। ठीक हो गया। तो ऐसे लफ्ज जो एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ रहे हों वो लफ्ज कहलाते हैं कंजक्शन वर्ड। ठीक हो गया। सबसे लास्ट में हमारे पास आता है इंटरजेक्शन। ये है क्या, इसकी डेफिनेशन में बता रहे हैं, इट इज यूज्ड टू सडन इमोशंस एंड फीलिंग, यानी कि उर्दू में इसका मतलब ये है, आसान लफ्जों में मैं आपको समझाऊं तो ये वो लफ्ज होते हैं जो आपकी अचानक से फीलिंग्स और इमोशन को जाहिर कर रहे हो। अब ये जाहिर कैसे करेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल है आउच। आउच कब इस्तेमाल होता है भाई, जब आपको कोई चोट वोट लग जाती है तो ये आवाज़ निकलती है आउच, यानी ये अचानक से आपकी फीलिंग्स जाहिर कर रहा है। ठीक हो गया, आउच हो गया। दूसरे नंबर पर हमारे पास है हुर्रा। हुर्रा कब इस्तेमाल करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब आप बोलते हैं हुर्रा। और तीसरे नंबर पर हमारे पास है ये कब इस्तेमाल होता है, ये ज़्यादातर लड़कियां इस्तेमाल करती हैं और ज़्यादातर हटाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सीख। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।